हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपने इस चैनल के बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपने माइंड से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी लाइफ को आसान बनाने में काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए, सक्सेस चाहिए, रिलेशनशिप, सेहत, दौलत, कुछ भी चाहिए तो आपको उसमें क्लियर होना होगा कि आखिर आपको चाहिए क्या। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अजीब लगा ना, पर आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। नॉर्मली कोई भी इंसान एक दिन में 60,000 विचार सोचता है अपने दिमाग में। कई तरह की बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं और उनमें से 95% थॉट्स निगेटिव होते हैं। 95% जो विचार होते हैं वो पूरी तरह से नकारात्मक होते हैं। इस उलझन में फंस के वो इंसान अनकॉन्शियसली अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है और ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसे चाहिए क्या। वो क्लियर नहीं हो पाता कि आखिर उसे किस चीज़ से खुशी मिलेगी, किस चीज़ से उसे अच्छे एहसास मिलेंगे। कई लोग तो दूसरों की बातों को सुन के और दूसरों के फैसलों पर अपनी ज़िंदगी जीते हैं और उन्हें वो चीज़ कभी नहीं मिलती जो वो चाहते हैं, क्योंकि वे जी ही रहे होते हैं दूसरों की शर्तों पे, दूसरों के फैसलों पर ज़िंदगी। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अगर आपको गलत फ़ैसला लेना है तो आप पूरी दुनिया से पूछते रहिए कि आपको क्या करना है और आप गलती ही करेंगे। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि तब आप दूसरों की एक्सपीरियंसेस, दूसरों के बनाए हुए थॉट्स, दूसरों के बनाए हुए सोचे गए प्लान्स पे चलते हैं, जिससे उनको तो खुशी मिल सकती है। उनको अच्छे एक्सपीरियंस हुए होंगे, उनको अच्छा अनुभव हुआ होगा, उनके लिए वो चीज़ काम किया होगा, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लाइफ में आपके लिए भी आपको भी सेम तरह का एहसास, अच्छा एहसास और खुशी दे। इसलिए आपको जिस चीज़ से खुशी का एहसास और अच्छे एहसास मिलते हैं, उन कामों को जानना, उस पे क्लियर रहना उतना ही ज़रूरी है और उतना ही क्लैरिफिकेशन होना चाहिए आपके गोल्स के प्रति, जितना कि अर्जुन को, महाभारत के अर्जुन को जब मछली की आँख, मछली पे निशाना लगाने को कहा गया था तो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसे हमेशा अपने निशाना ही दिखता था। वो जब भी निशाना या धनुष चलाता था तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना निशाना ही दिखता था, आसपास का उसे कुछ भी नहीं दिखता था। महाभारत में एक कहानी आती है, जब अर्जुन और युधिष्ठिर 5 पांडव बचपन में जब गुरुकुल जाते हैं, तब उन सब शिष्यों को निशाना लगाना, धनुष चलाना सिखा रहे होते हैं द्रोणाचार्य। और जब सभी शिष्यों को पूछते हैं धनुष पकड़ा के कि तुम्हें क्या दिख रहा है बाण चलाने टाइम, तो सब इधर उधर की चीज़ें बताते हैं। जैसे कोई पेड़ दिख रहा है बोलता है, कोई चिड़िया दिख रही है बोलते हैं, कोई आसपास की चीज़ें दिख रहे हैं बोलते हैं। पर जब अर्जुन को पूछा जाता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो वो बोलता है कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ चिड़िया का आँख दिख रहा है। मतलब जिस चिड़िया को मारना है उससे ही वो देखता है, अपने निशाने पे ही वो बहुत ही फ़ोकस्ड रहता है। तो यहाँ पे मेन है फ़ोकस। आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए उतना ही फ़ोकस्ड रहना होगा जितना कि अर्जुन अपने गोल के लिए, अपने निशाने के लिए, अपने शिकार के लिए रहते थे। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं, चाहे वो सेहत के मामले में हो, दौलत के मामले में हो, रिश्तेदारी, रिलेशनशिप के मामले में हो, पढ़ाई, नौकरी, जॉब, बिज़नेस, जो भी हो, आपको उतना ही क्लियर रहना होगा जितना कि अर्जुन रहता था। वो बहुत ही बड़ी सीख है। अगर आपने महाभारत का वो एपिसोड नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। और अर्जुन का निशाना कभी भी चूकता नहीं था। मतलब उसका
तीर हमेशा उसके निशाने पे लगता था क्योंकि वो फोकस्ड रहता था। तो ठीक हमें भी जो चाहिए उस पे उतना ही कंसंट्रेटेड, उतना ही फोकस्ड, उतना ही सैचुरेटेड होना होगा अपने थॉट्स के बेसिस पे कि हमें आखिर चाहिए क्या, हमें उतना ही क्लियर होना चाहिए। कई लोग अपने दिमाग में हज़ार तरह की कहानियाँ बनाकर घूमते रहते हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं रहता कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। वो एक ही चीज़ को पाने के 100 रास्ते देखते हैं, 100 चीज़ों को पाने के लिए एक ही समय में एक ही तीर से आप 100 चीज़ें को कैसे पा सकते हैं, आप खुद सोचिए। तो एक तीर के लिए एक निशाना, और वो भी क्लियर रहना, फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।